विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं भारत की और वो भी दिल से। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये थोड़ा खास है क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये है एक राष्ट्रहित की कहानी। और ये है उस भारत की गाथा जिसने ट्रंप जैसी महाशक्ति को अपने संतुलन और नीति से झुका दिया। पूर्व से पश्चिम तक इंटरनेशनल मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा है क्योंकि उन्हें ट्रंप के सामने दमदार जवाब देने वाला कहा जा रहा है। तो कोई रूस के साथ उनकी केमिस्ट्री की मिसाल दे रहा है और ये है असली डिप्लोमेसी, बैलेंस्ड अप्रोच। दोस्ती भी निभाना और राष्ट्रहित पर अडिग रहना। भारत ने आज ये संदेश दिया है कि हम किसी के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं, हम अपने हितों को खुद तय करते हैं। ट्रंप ने पहले ये कहा कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया और वो भी 24 घंटे के बाद उनका रुख बदल गया। बोले, मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जरा सोचिए कि एक महाशक्ति का राष्ट्रपति, जिसे अकड़ू कहा जाता है, जिसे अकड़ में रहना पसंद है, वो भी भारत के सामने नरम पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत की नीति अब किसी और से लिखी हुई नहीं है, बल्कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है। ट्रंप के टैरिफ नीति ने भारत पर असर डाला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चोट अमेरिका पर हुई है। मूडीज़ की रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका गंभीर मंदी की कगार पर है। सरकारी नौकरियों में कटौती, उद्योगों में गिरावट और शेयर बाजार में हाहाकार। ये है ट्रंप नीति का बैकफायर। हमें भी नुकसान हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम देखें बनारस, सूरत, मुंबई जैसे बाज़ारों की, और मैं आपको लिए चलता हूं बनारस की गलियों में, जहां बनारसी साड़ी कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है उससे ऑर्डर 30% कम हुए हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है 30%। सूरत और मुंबई के ज्वेलरी कारोबारी बता रहे हैं कि काम कम हुआ है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और कारीगर काम छोड़ के जा रहे हैं, और ये है ट्रंप के टैरिफ का असर। लेकिन याद रखिए कि ये भारत है और हम हार नहीं मानने वाले। फुटवेयर इंडस्ट्री नए बाजार खोज रही है, रशिया, आसियान और साउथ अमेरिका जैसी देशों में। जैम और ज्वेलरी काउंसिल का ये कहना है कि 3 से 6 महीने में ये असर को हम ख़त्म कर देंगे, और ये है भारत का जज्बा। अब बात करते हैं भविष्य की जो असली ताकत है उस पे, रेयर अर्थ मिनरल्स। दोस्तों, तेल को लेकर हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन 21वीं सदी की जो असली जंग होगी वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि वो 17 धातुएं जिनके बिना मोबाइल बन नहीं सकता, मिसाइल उड़ नहीं सकती और ईवी कार नहीं चल सकती। अमेरिका, चीन और यूरोप सबकी नज़र इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर है, और भारत भी अब इसकी दौड़ में है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ज़मीनों में रेयर अर्थ मिनरल की भारी क्षमता पाई गई है, और इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं अब इनके मिलिट्री और स्पेस में इस्तेमाल पर रिसर्च कर रही हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ साथ एक और युद्ध भूमि है, एक और बैटलफील्ड है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। दोस्तों, दुनिया का हर एक चिप ताइवान, कोरिया और चीन पर निर्भर है, और आज कार से लेकर मोबाइल और फाइटर जेट तक सब सेमीकंडक्टरों पर खड़े हैं। और भारत ने इस चुनौती को पहचाना। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया और हज़ारों करोड़ का निवेश आ रहा है। माइक्रॉन ने गुजरात में प्लांट लगाया है। वेदांता और फॉक्सकॉन जैसी भारतीय कंपनियां चिप बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। और याद रखिए, जिस देश के पास सेमीकंडक्टर की ताकत होगी वही कल की अर्थव्यवस्था चलाएगा। लेकिन एक दुस्वप्न वो बार बार हमें सताता है। यहाँ मैं आपको 1979 की एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। बड़ी दुखद घटना है कि पंजाब के मोहाली में भारत ने सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था। 1980 में वो फैक्ट्री लगाई गई थी, लेकिन 1989 में वो आग की चपेट में आ गई, और कहा जाता है कि अगर वो फैक्ट्री बच जाती या दोबारा खड़ी की जाती तो भारत आज ताइवान से आगे होता। हमारी डिपेंडेंस किसी और के ऊपर नहीं रहती। आज जब हम फिर से सेमीकंडक्टर की दौर में खड़े हुए हैं तो मोहाली का हुआ जला हुआ सपना हमें याद दिलाता है कि हम हार मानकर पीछे नहीं हटते।
हमें इस बार इतिहास को दोहराना नहीं है, इसको बदलना है, इसको जीतना है। और मोदी सरकार ने ये समझा कि सिर्फ मिनरल्स और चिप्स के साथ काम नहीं चलेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन में टिकने के लिए टैक्स सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा। और जीएसटी ने भारत को एक कॉमन मार्केट बना दिया। अब जो है ट्रक्स जो हैं राज्य की सीमाओं पर घंटों रुकते नहीं हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसमें भारी कमी आई है और एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स को जीएसटी रिफंड और आर&डी सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसलिए जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ये कह रहा है कि भारत जल्दी ही टैरिफ का असर मिटा देगा। यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर की ताकत जीएसटी और रिफॉर्म्स की गति के साथ मिलकर भारत को एक नई इकोनॉमिक पावर बना रही है। दोस्तों, जब बात आती है आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो भारत का नाम दुनिया अलग तरह से लेती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की वो गुप्त रणनीति जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी। और ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये संदेश था कि भारत को अब हल्के में मत लेना। पाकिस्तान की ज़मीन पर बैठे आतंकवादियों से लेकर इंडियन ओशन में घुसपैठ की कोशिश करते हुए नेटवर्क तक, ऑपरेशन सिंदूर ने सबको ये बता दिया कि भारत रिएक्टिव नहीं है, अब भारत प्रोएक्टिव है। और रूस में हाल ही में आपने देखा कि उसके शहरों में ड्रोन अटैक हुआ। और ये हमें याद दिलाता है कि आज की जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, जंग अब आपके घर, आपके शहर और आपके मोबाइल तक पहुंच गई है। भारत भी 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है, पाकिस्तान, चीन, और आधा फ्रंट इंटरनल जो फ्रंट है, स्लीपर सेल्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, खालिस्तानी फोर्सेस हैं। हमने बांग्लादेश में भी आतंकी नेटवर्क की जड़ें देखी हैं। और अगर भारत सतर्क ना रहा तो हमें भी वही हाल देखना पड़ सकता है। इसलिए भारत की एजेंसीज अब एक हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एक पेचीदा सा खेल है, उसके बारे में भी बात कर ही लें आज। जियोपॉलिटिक्स, यानी कि महाशक्तियों की वो चालें जिनसे ये तय होता है कि भविष्य का नक्शा क्या है। भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ ना सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि चीन और पूरा दक्षिण एशिया भी हमारी नीतियों से प्रभावित होता है। और यही है असली इम्तिहान। पाकिस्तान चीन की धुरी पर बहुत बातें होती हैं। चीन सीपीईसी के ज़रिए पाकिस्तान की ज़मीन पर निवेश करता है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क को भड़काता है। लेकिन यहाँ एक अहम बिंदु समझना होगा। भारत चीन को सिर्फ एक चुनौती नहीं मानता, भारत जानता है कि प्रतिस्पर्धा के बीच भी सहयोग की संभावनाएं हैं। और आज अगर रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी या टेक्नोलॉजी की दौड़ है तो भारत और चीन मिलकर भी ग्लोबल मार्केट में बड़ा रोल निभा सकते हैं। और इस बीच हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी यानी कि जनरेशन जी का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आज हुआ। और ये सिर्फ घरेलू मामला नहीं है बल्कि इसका असर साउथ एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। और भारत की नीति साफ है कि हम अपने पड़ोस में शांति और स्थिरता चाहते हैं और यहाँ भारत चीन दोनों की भूमिका अहम हो जाती है। अगर नेपाल जैसे देश में अस्थिरता आती है तो बीजिंग और नई दिल्ली मिलकर विकास और सहयोग का रास्ता दिखा सकते हैं। यानी प्रतिद्वंदिता से बढ़कर साझेदारी की ज़रूरत है। आज रेयर अर्थ की जंग हो, सेमीकंडक्टर की दौड़ हो या नेपाल जैसे पड़ोसियों में उठती हुई हलचल हो, भारत की नीति अब सिर्फ विरोध की नहीं है, ये नीति है सहयोग में ताकत ढूंढने की। जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रतिस्पर्धा करने की और जहाँ अवसर हो वहाँ साझेदारी निभाने की। क्योंकि यही है नया भारत जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया और स्पेसिफिकली पूरे एशिया के भविष्य को लिख रहा है। दोस्तों, हमने ज़ख्म भी खाए हैं, इतिहास भी सहा है। 1979 में मोहाली का सपना जल गया था, मगर आज भारत नए सपने से उठ खड़ा है। ट्रंप के टैरिफ हों या टेररिस्टों पर ऑपरेशन सिंदूर, भारत हर चुनौती से मजबूत बनकर निकला है। और आज रेयर अर्थ हमारे हाथों में आ रहे हैं, आज सेमीकंडक्टर हमारे लक्ष्यों में है और आज सेल्फ रिलायंस हमारी नीति है। और यही है असली भारत जो गिरकर संभलना जानता है और फिर दुनिया को चौंका देना जानता है। शायर ने कहा था कि 1000 वर्ष गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।
और आने वाली पीढ़ियां भी यही कहेंगी कि हमारा भारत अमर है, अजय है, अटल है। अखिलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, ये हमारी आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है। तो अगले एपिसोड तक, अगली कहानी तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।